आपने जब भी एम एस ऑफिस वाले फ़ोल्डर में जाके एम एस वर्ड या फिर एम एस एक्सेल ओपन किया होगा, वहाँ पे आपको एक और ऑप्शन ज़रूर मिला होगा जो कि है एम एस एक्सेस। जी हाँ, आज हम जानने वाले हैं कि एम एस एक्सेस और एस क्यू एल आखिर होता क्या है। आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में, और आज हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एम एस एक्सेस एंड एस क्यू एल। तो फिर चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एम एस एक्सेस और एस क्यू एल का इंट्रोडक्शन। आखिर ये है क्या और इनका यूज़ क्यों किया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं एम एस एक्सेस के बारे में। तो एक्सेस का मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया है, जो भी डाटा रिकॉर्ड आपने रखा है उसको एक्सेस करना हो, प्राप्त करना हो, तो सबसे अच्छा तरीका होता है एम एस एक्सेस। देखिए, एम एस एक्सेस को ऑफिस एक्सेस भी कहा जाता है, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से भी जाना जाता है। एम एस का फुल फॉर्म भी है माइक्रोसॉफ्ट। यह क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि DBMS। ठीक है, याद रखिएगा इसको। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? जिसके ज़रिए हम डाटाबेस को बना व मैनेज कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम रिपोर्ट आदि भी बना सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि डाटाबेस क्या होता है। आप बहुत ज़्यादा मात्रा में किन्हीं का डाटा मतलब रिकॉर्ड यदि रखे हैं जहाँ कहीं भी, उसी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर को बोलते हैं डाटाबेस सॉफ्टवेयर या फिर डाटाबेस एप्लीकेशन। और इसका एक और अच्छा फीचर ये है कि आप इसके ज़रिए बहुत ही आसानी से रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं एमएस एक्सेस के द्वारा। मतलब आपने मान लीजिए किसी क्लास के 50 स्टूडेंट का डाटा रिकॉर्ड रखा है एमएस एक्सेस में, और कभी भी आपको रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो आप आसानी से एमएस एक्सेस में रिपोर्ट बना करके उसको प्रिंट भी आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि एम एस एक्सेल और एम एस एक्सेस में अंतर क्या होना चाहिए, क्योंकि एम एस एक्सेल का यूज़ हमने किया है डाटाबेस मैनेज करने के लिए, मतलब डाटा रिकॉर्ड रखने के लिए, और हम अभी जान रहे हैं एम एस एक्सेस के बारे में। तो दोनों में अंतर क्या होगा? सबसे पहले तो एक्सेल में आप डाटा रो एंड कॉलम वाले शीट में जो क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। आपको पता है छोटे छोटे डिब्बे सेल्स बने होते हैं रो और कॉलम के मिलने से, वहाँ पे आप डाटा को फिल करते हैं पहले कॉलम बना के। लेकिन आप एक्सेस में क्या है, एक फॉर्म के ज़रिए भी डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए आपके सामने आपको सेम ऐसा लग रहा होगा जैसे आप इंटरनेट में फॉर्म फिलअप करते हैं किसी का भी, वैसे ही यहाँ पे देखिए नेम, फ़ोन, ईमेल और ICQ का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है आपको, जहाँ पे डाटा आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो यही अंतर है। एम एस एक्सेल में आप इस प्रकार से फॉर्म क्रिएट नहीं कर सकते, जबकि एम एस एक्सेस में आप आसानी से ऐसा फॉर्म बना सकते हैं और उसका यूज़ करके अलग अलग लोगों का डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि एम एस एक्सेल में अलग अलग कॉलम के लिए डाटा टाइप्स नहीं रहता, जबकि एम एस एक्सेस में रहता है। आपको पता है एम एस एक्सेस में आपने कॉलम का नाम लिखा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें, और फिर वैसे ही डाटा एंटर करते गए। वहाँ पे कोई डाटा टाइप जो है डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको अलग अलग कॉलम के लिए। लेकिन एम एस एक्सेस में आपको अलग अलग डाटा टाइप देना होता है अलग अलग कॉलम के लिए। जैसे नेम के कॉलम के लिए आप कैरेक्टर दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर के लिए हमेशा न्यूमेरिक दिया जाता है, और डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट। ये कुछ उदाहरण है इसके, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है। यदि आप हर एक कॉलम के लिए अलग अलग डाटा टाइप दें तो गलती होने का चांस कम रहता है। जैसे कॉन्टैक्ट नंबर न्यूमेरिक आपने दिया है तो आप सिर्फ वहाँ पे न्यूमेरिक मतलब कि नंबर्स को डाल सकते हैं। मान लीजिए कॉन्टैक्ट नंबर लिखते वक्त, मोबाइल नंबर लिखते वक्त आपसे गलती हो गई और आपने कोई अक्षर डाल दिया वहाँ पे ABCD जो भी है बीच में, तो क्या करेगा, ये आपको बता देता है कि हाँ गलत है, लेकिन एक्सेल आपको वो नहीं बताएगा। तीसरा, जैसा कि मैंने बताया आपको, एम एस एक्सेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसमें से आसानी से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, मतलब अलग से रिपोर्ट बना सकते हैं। जबकि एम एस एक्सेल में आप रिपोर्ट अलग से नहीं बनाते। जब भी आपको रिपोर्ट देना होता है तो आप उसी शीट को दिखाते हैं किसी को, या शीट को ही भेजते हैं। जबकि एम एस एक्सेस में देखिए सामने आपके स्क्रीन पे आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स या फिर कुछ एम्प्लॉय हैं जिनका आपका ऐसा रिपोर्ट जनरेट करके देना है। तो देखिए इस प्रकार आपको 3 लोगों का यहाँ पे रिपोर्ट दिखाई दे रहा होगा, जिसको आप ऐसे रिपोर्ट क्रिएट करके आसानी से किसी भी पेज पे प्रिंट करके दे सकते हैं जब भी आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एम एस एक्सेल और एम एस एक्सेस में अंतर क्या होता है और किस प्रकार वो एक दूसरे से अलग है। चलिए अब जानते हैं SQL के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए SQL का फुल फॉर्म क्या होता है।
ये क्वेश्चन में भी आता है एग्ज़ाम में। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है SQL, जिसके द्वारा एक रिलेशनल डाटाबेस मतलब RDMS, ठीक है, RDBMS भी बोल सकते हैं इसको, मतलब कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। याद रखिए एक्सेस में जैसे हमने सिर्फ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा था, यहाँ पे यहाँ पे ऐड हो गया, मतलब रिलेशनल के लिए। यहाँ पे भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी, डाटा रखने के लिए टेबल मतलब कि रो और कॉलम्स का जो सेट होता है वो यहाँ पे मिलता है, जहाँ पे आप डाटा को अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। फ़ायदा ये होता है SQL का कि SQL में आप बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर सकते हैं, कोई भी डाटा रख सकते हैं, जैसे कि एक बड़ी कंपनी का डाटा शीट। चलिए मैं इसका यूज़ बता देता हूँ, SQL का। जैसा कि अभी मैंने बताया था, ठीक यूज़ भी वैसा ही है कि एक बड़ा सा डाटाबेस जो है इसको आपको हैंडल करना है, तो आप SQL का यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। नॉर्मली हम छोटे बड़े जो भी डाटाबेस स्ट्रक्चर होते हैं, फाइलें होती हैं, उसको MS Excel में ही ज़्यादातर हैंडल कर सकते हैं, वो सबसे यूज़ करना भी आसान होता है। लेकिन बड़े के लिए, बड़े डाटाबेस के लिए आप SQL का यूज़ भी कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं जो हमने आज पढ़ा है MS Access और SQL के बारे में, दोनों में अंतर क्या हो सकता है, दोनों अलग क्यों हैं। तो सबसे पहले MS Access को मैं बता देता हूँ। जो MS Office का सेट आता है ना, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें रहती हैं, वहाँ पे आपको आसानी से MS Access मिल जाता है। आपको अलग से इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपके कंप्यूटर में, जबकि SQL आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है, वो भी अलग से, ये किसी के साथ नहीं आता। दूसरा देख लीजिए, GUI बेस्ड होता है MS Access, जैसा कि मैंने बताया था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो आप काम करते रहेंगे वो आपको सामने दिखाई भी आसानी से देता है, जबकि SQL पूरा कमांड बेस्ड होता है, मतलब कि जितनी भी सारे काम आप करेंगे वो सारे आपको कमांड के ज़रिए ही करना पड़ेगा। आगे आने वाले क्लास में इन कमांड्स के बारे में भी जानेंगे कि SQL में कौन कौन से कमांड यूज़ होते हैं किस चीज़ के लिए। तीसरा देख लीजिए, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है आपका MS Access, जो कि MS Office के साथ आता है, जबकि SQL अलग कैसे है MS Access से, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, सॉफ्टवेयर तो है ही, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो ये था इंट्रोडक्शन MS Access और SQL का। एक बार और अच्छे से आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा।